गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं। आपके सामने प्यारे दोस्तों हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं, जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? प्यारे दोस्तों, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों ये सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ये सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? प्यारे दोस्तों, ए नाना साहब, बी ए ओ ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्रश्न कह रहा है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राम मोहन राय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत माना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है किस सन में की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। ए 1816 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1828 ईस्वी में, डी 1830 ईस्वी में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कमेंट करके बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? प्यारे दोस्तों, कब की गई थी? 1828 में की गई थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय से जितने भी प्रश्न बनते हैं प्यारे दोस्तों, वे प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं। एक बार आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद राजा राम मोहन राय से जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग सब प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन सी थी? प्यारे दोस्तों, ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा, डी तत्वबोधिनी सभा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इन्होंने क्या प्रश्न पूछ रहा है?
प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम संस्था कौन थी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी वो क्या थी, ऑप्शन संख्या हमारा 20 से हो जाएगा आत्मीय सभा थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 20 से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिएगा प्यारे दोस्तों, और कमेंट में सभी लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इससे यह अंदाज़ा लग जाएगा प्यारे दोस्तों आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, उसका पैटर्न क्या होता है। वह प्रश्न वही रहता है प्यारे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया जाता है, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें विस्तृत जानकारी लेनी है प्यारे दोस्तों। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ए CR दास, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी दयानंद सरस्वती, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी प्यारे दोस्तों? राजा की उपाधि किसने दी थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी अकबर द्वितीय, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, राजा राम मोहन राय की समाधि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ए कोलकाता में, बी पटना में, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में, डी कनाडा में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की जो समाधि है प्यारे दोस्तों ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है प्यारे दोस्तों वह एकेश्वरवादी है या एक देववाद भी इसे कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की प्यारे दोस्तों? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न BPSC TRE 4 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की प्यारे दोस्तों। ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन राय, डी रविंद्रनाथ टैगोर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों ए सही हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, केशव चंद्र सेन थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था प्यारे दोस्तों। ए बाल विवाह का विरोध किया था, बी सती प्रथा के भी विरोध किए थे, सी पश्चात शिक्षा, डी मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किए थे प्यारे दोस्तों। लेकिन जो पश्चात शिक्षा है इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा, 1893 में लिया था। कब लिया था प्यारे दोस्तों, 1893 में लिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे प्यारे दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। तो प्यारे दोस्तों भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे दोस्तों? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है प्यारे दोस्तों। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 1907 में विभाजित हुआ प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया प्यारे दोस्तों? ए 7 सितंबर 1930 को, बी 12 अक्टूबर 1931 को, सी 17 नवंबर 1932 को, डी 17 दिसंबर 1933 को। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। तृतीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोल सम्मेलन का आयोजन किया गया प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी शिवाजी, डी महादेव गोविंद रनाडे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है प्यारे दोस्तों। कमेंट करके बताइए केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले प्यारे दोस्तों। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है कि कितने लोग की तैयारी एकदम बेहतरीन हुई है प्यारे दोस्तों। आप लोग अपना अनुमान स्वयं लगाइए, देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है प्यारे दोस्तों। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले प्यारे दोस्तों? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया प्यारे दोस्तों? ए 8 अगस्त 1942 को, बी 8 सितंबर 1942 को, सी 8 अगस्त 1943 को, डी 8 अगस्त 1944 को। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या
कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा? सही विकल्प का आप लोग चयन करिए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया प्यारे दोस्तों? तो कब पारित किया गया? हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम में क्यूज के माध्यम से भी प्रश्न आपको दिया जाता है प्यारे दोस्तों। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम में स्टडी स्पार्क के नाम से टेलीग्राम भी है प्यारे दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दिया जाता है। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए प्यारे दोस्तों, और अपनी तैयारी एक अच्छी रणनीति बना के करिए, जिससे 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके प्यारे दोस्तों, और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। घबराना नहीं है प्यारे दोस्तों, अपने हौसले को बुलंद रखिए। लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।